कर दो आदेश कि कोई बिजली विभाग का कर्मचारी खेत में से किसी के जो है मोटर सोटर खोलने नहीं जाएगा। किसान वहां नोएडा और बंबई और दिल्ली की कंपनी थोड़े खेत में चला रहा है। नहर हमारी देख लीजिए कितना पानी है, जूम करके दिखाओ जरा तो। नहर का पानी देख लीजिए हमारे यहाँ का। इसी से किसानी होगी, इसी से धान बोया जाएगा। ये ताड़ी बड़ा गांव नहर पे हम लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह है कि जरा एक बार बलिया आके देखिए क्या स्थिति है। सूखा की स्थिति हो गई, आई हुई पानी पहुंच नहीं रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है। अधिकारियों से पूछिए तो 23 लेखा जोखा बता किए हो तो उसको पूरे तरह से फ्री कर दो ना, कि उसमें 23 जो है नाटक और नौटंकी लगा दोगे, इतना उसमें कला बांध दोगे कि किसान कर ही नहीं पाएगा। नहीं है, एक बार का होता तो हम लोग मान लेते। हर बार जब गेहूं की बुआई होगी, जब धान की बुआई होगी तो पानी नहीं रहेगा। सबसे बड़ी समस्या जो धान में है वो पानी की समस्या है। अब बिजली विभाग का जरा इसमें देख लीजिए कला। सरकार ने कहा है कि बिजली हम फ्री दे रहे हैं। आप ट्यूबवेल का आपका कनेक्शन है, फ्री हम दे रहे हैं। जिसके पास ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है, या मान लीजिए उसका 2 जगह खेत है, 3 जगह खेत है, 4 जगह खेत है, तो हर जगह तो ट्यूबवेल लगवाएगा नहीं। तो नॉर्मली क्या करते हैं किसान की, जा करके वहां पे एक तार और जोड़ करके अपना पानी चला लेते हैं। अब बिजली विभाग के इसमें बल्ले बल्ले है। वो जाएंगे, पकड़ेंगे, किसान को परेशान करेंगे, उसका मोटर उठाएंगे, पानी भी नहीं चलाने देंगे और 2-4-5 हजार रुपए उससे ले लेंगे। खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी देश के लिए। एक तो अब कोई करने वाला नहीं बचा है, कोई लगाने वाला नहीं बचा है। किसी तरह से किसान अपना जीविका चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए लगा रहा है। अरे जब तुम फ्री कर दिए तो उसको पूरा फ्री क्यों नहीं मान ले रहे हो भाई? कर दो आदेश कि कोई बिजली विभाग का कर्मचारी खेत में से किसी के जो है मोटर सोटर खोलने नहीं जाएगा। किसान वहां नोएडा और बंबई और दिल्ली की कंपनी थोड़े खेत में चला रहा है कि जाके उठा ले रहे हैं लोग। और जब फ्री किए हो तो उसको पूरे तरह से फ्री कर दो ना, कि उसमें 23 जो है नाटक और नौटंकी लगा दोगे, इतना उसमें कला बांध दोगे, किसान कर ही नहीं पाएगा। तो नहर है हमारे यहाँ, तो नहर में पानी का कुछ अता पता नहीं है। बारिश हो नहीं रही है। 1-2 बारिश हुई है, किसी तरह से खेतों में रोपनी चालू हुआ है। नहर का पानी चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है, हमारे यहाँ पानी ही नहीं पहुंच रहा है। और अगर इंजन से वो चलाएगा तो क्या उसको तो जितने का धान होएगा नहीं, उससे ज्यादा का पानी लग जाएगा उस धान को जिलाने में। तो सरकार को कम से कम एक बड़ा दिल रखना चाहिए किसानों के प्रति। एक तो किसान ऐसे ही मरे जा रहा है, ऊपर से ये नियम वो कानून के नाम पे जो है डेली तंग किया जा रहा है। और सबसे पहले तो सरकार प्रबंध करे कि पानी हर हाल में, बाढ़ आई हुई है, पानी पहुंच नहीं रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है। अधिकारियों से पूछिए तो 23 लेखा जोखा बता देंगे कि यहाँ ये गिर गया, वहां वो। साल भर सिंचाई विभाग के पास खाली 2 सीजन होता है जब उनका काम रहता है, लेकिन पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे। हमको लगता है होता कुछ नहीं, वो बस बहानेबाजी होती। अरे पहले से प्रिपेयर करो, साफ करो। कोई पुलिया खराब है तो उसको सही करो, कहीं से जो है बैराज खराब है उसको सही करो, कि टाइम से पानी मिल जाए। मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह है कि जरा एक बार बलिया आके देखिए क्या स्थिति है। सूखा की स्थिति हो गई है। एक बार आए, एक बार आकर के देखें यहाँ की कंडीशन, किसानों से मिले। मैं तो कहता हूँ कम से कम 10-20 जिले जो उनको लगता है कि सूखाग्रस्त हो सकते हैं, वहां जाएं, किसानों से मिले और देखें, वहां उनकी समस्याओं को सुने। ये सब नहीं करना है। लगा दिए अधिकारियों को, साला उन लोगों को मिलना है महीने का तनख्वाह, खा पी के मस्त है। देखिए नहर के किनारे का खेत है, सब अभी रोपनी कहीं कुछ। हाँ, थोड़ा उसको घुमा के दिखाओ तो। नहर के किनारे के खेत है, यहाँ जो है कोई रोपनी नहीं हो पाई है, सब खाली है। सब खाली है। इधर दिखाओ, सब खाली है खेत। और नहर भी दिखा दो, नहर में कितना पानी है जरा दिखा दो तो। ये है नहर हमारी, देख लीजिए कितना पानी है। जूम करके दिखाओ जरा तो। नहर का पानी देख लीजिए हमारे यहाँ का। इसी से किसानी होगी, इसी से धान बोया जाएगा। ये ताड़ी बड़ा गांव नहर पे हम लोग खड़े हैं। मतलब नहर के बगल के खेत नहीं बुआ पा रहे हैं। और लंबी लंबी बातें हैं, लंबे कानून हैं, इनका तंत्र है। अलग से विभाग बना हुआ है सिंचाई विभाग इसी के लिए कि समय से पानी जाए। गंगा नदी बह रही है, पूरा जिले के जिला डुबा रही है। सरयू नदी बढ़ी हुई है, पूरा कटान कर रही है, डुबा रही है, लेकिन नहर में पानी नहीं आ पा रहा है। इसी को सरकारी तंत्र कहते हैं।
पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है। क्या एक बार का नहीं है, एक बार का होता तो हम लोग मान लेते। हर बार जब गेहूं की बुआई होगी, जब धान की बुआई होगी तो पानी नहीं रहेगा। ड्रामा मचा के रखा है इन लोगों ने। बस तनख्वाह लो, सो घर पे। ना तो नेताओं को फिक्र है, ना तो और किसी को फिक्र है। किसान मरा जाए, लागत रोज पे रोज बढ़ती जा रही है, एमएसपी बढ़नी नहीं है, किसान बैठ के रोए अपने घर में। कुछ दिन में मैं देख रहा हूं कि लोग बोना ही छोड़ देंगे, सिर्फ अपने लिए बोएंगे, बाकी छोड़ देंगे। मरे देश विदेश से अपना खरीदे और खरीद के खाए, और जब कोई देश देने से मना कर दे तो पता चले इन लोगों को। खाद्यान्न संकट वो शायद भूल गए हैं लोग, जब शास्त्री जी के टाइम में इतना गेहूं और चावल नहीं होता है था कि देश को खिलाया जा सके, तो कहते थे लोग कि मंगर का व्रत रखिए, एक दिन का तो बचेगा। अब खाद्यान्न हो रहा है, फूड सिक्योरिटी हो गई है, साल 2 साल का एडवांस में रखा जाने लगा है, तो किसानों पे कोई ध्यान ही नहीं है। खाद मिल नहीं रहा है, पता चल रहा है कि लाठी वही कांग्रेस के जमाने वाली हालत हो गई है। बीच में तो ठीक था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, लेकिन फिर वही हालत हो गई है, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। लाइन लगा रहे हैं लोग जाकर। अरे भैया इस सब पे ध्यान दीजिए, मर जाए किसान, मर जाएंगे लोग, और आप लोग भी मर जाएंगे खाने बिना। विशेष मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी, इस पे सारा काम छोड़ के इसी पे ध्यान दीजिए। कितनों रोड रास्ता बनवा लेंगे, फैक्ट्री लगवा लेंगे, भोजन नहीं रहेगा, नहीं चल पाएगा। आज भी 70% जनता इसी किसानी और इसी से किसानी और खेती जीती है। कम से कम खाने पीने और रहने भर का हो जाता है खेत से, तो 2-4 रुपए बाद में जा करके आदमी कमा करके और अपना घर कैसे चला लेता है गरीबी में भी। विनम्र आग्रह है, इससे पहले कि कोई बड़ा जन आंदोलन हो जाए, कोई बवाल हो जाए, और खास करके ये नहर वाला तो मुझे लग रहा है कि जन आंदोलन का रूप न पकड़ ले। बहुत बहुत धन्यवाद।